नमस्ते आप सभी को। जय भारत, जय हिंद। न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं मेरे दिल को बहुत विदारक लगा। ऐसा लगा कि भारत की तस्वीर जो है इतनी बदल गई है कि शायद इस देश में हम अनजाने हो गए हैं। हमारी परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं और हमारे परिधानों पे किसी और का कब्जा होता जा रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं अनीता चौधरी, मैं शादीशुदा हूं। मेरी शादी साड़ी में हुई थी। मेरी 2 बच्चियां हैं और मुझे साड़ी पहनना बेहद पसंद है। मेरी दोनों बेटियों को जब मैं साड़ी पहनती हूं तो उन्हें बहुत पसंद आता है। जब भी मैं बाहर जाने की बात करती हूँ, किसी ओकेज़न की बात करती हूँ, तो खूबसूरत परिधान के नाम पे और फॉर्मल्स के नाम पे मेरी बेटियाँ बेहद खुश हो जाती हैं जब मैं अच्छे से साड़ी पहनकर बाकायदा भारतीय परिधान में बन ठन कर जाती हूँ। मेरे पति को भी ये पसंद है और मेरे आसपास जो लोग होते हैं वो भी बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत साड़ी है, आप बहुत अच्छी दिख रही हैं। ये मुझे अक्सर सुनने को मिलता है जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ। बिकॉज आई एम अ साड़ी लविंग पर्सन। आई लव इंडियन अटायर्स। मुझे भारतीय परिधान बेहद पसंद है। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी परिधान से हमारे जो पारंपरिक परिधान हैं, हमारे जो भारतीय परिधान हैं, वो कहीं ज़्यादा फैशनेबल, सेक्सी, एलिगेंट, गॉर्जियस एंड प्रिटी लुक देने वाले। ये सारी खूबियाँ हमारी साड़ी में भी मौजूद है। लेकिन एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ जहाँ पे मुझे बोला गया कि we allow only smart dresses and sari doesn't comes under smart casual dress, so we will not allow you to go inside this restaurant and enjoy your evening। ये मुझे बोला गया। पहले इस वीडियो को सुनिए, देखिए और खुद सोचिए। Show me that sari is not allowed. Show me that sari is not allowed. Ma'am, we allow only smart casual and sari is not comes under the smart casual. That's it. Okay. Thank you. Tell me once again. You should also tell. कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसी जगहें भी हैं जहां साड़ी स्मार्ट आउटफिट नहीं माना जाता, स्मार्ट लुक उसमें नहीं आता है। और ये सवाल मैं बार बार सोशल मीडिया के ज़रिए अपने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और इसलिए दिल्ली पुलिस, महिला आयोग, अरविंद केजरीवाल सबसे पूछ रही हूँ कि मुझे स्मार्ट आउटफिट की कॉन्क्रीट डेफिनेशन बताएं ताकि मैं साड़ी पहनना बंद कर दूँ, क्योंकि मुझे भी स्मार्ट दिखना है, एक्सेप्टेबल बनना है और मेरे एडमिशन को कोई डिनाई नहीं करे, ताकि मैं अपने आप को अपमानित नहीं महसूस करूं और अपनी इवनिंग को, चाहे वो डिनर हो या स्पेंडिंग ऑफ कप ऑफ टी हो, कॉफ़ी हो, उसको मैं एंजॉय कर सकूं। मुझे मेरे देश में स्मार्ट आउटफिट अटायर की परिभाषा बताई जाए। इस वीडियो को फिर से एक बार सुनिए। Show me that sari is not allowed. Show me that sari is not allowed. Ma'am, we allow only smart casual and sari is not comes under the smart casual. That's it. Okay. Thank you. Tell me once again. You should also tell. और आप ही सोचिए कि हमारी परंपराओं पे किस तरह का विदेशी सोचों का कब्ज़ा हो रहा है कि आज की डेट में अगर कोई छोटे स्कर्ट में, मैं उन कपड़ों को भी डिनाई नहीं करती हूँ, मुझे किसी भी तरह के कपड़े से कोई गुरेज नहीं है। लड़कियों को ये
पूरा अधिकार और उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह के परिधान को पहने जिसे वो कैरी कर सकती हैं। लेकिन मैं अपने साड़ी को भी उतना ही प्यार करती हूँ और मुझे अपनी साड़ी बेहद पसंद है। मुझे मेरा कलेक्शन भी बेहद पसंद है। बहुत दिल से खुश होकर खरीदती हूँ, पहनती हूँ, इतराती हूँ। इसलिए मुझे बताना चाहिए कि इस देश में अगर साड़ी एक स्मार्ट आउटफिट के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है तो स्मार्ट आउटफिट के अंडर वो कौन कौन से कपड़े आते हैं जिसे मैं पहन सकती हूँ। मैं कल डिनर के लिए गई थी। दिल्ली के अंसल प्लाज़ा के एक रेस्टोरेंट में गई थी जिसका नाम अकीला है, और वहाँ पे आप सुनिए फिर से एक बार कि मुझे क्या कह के डिनर नहीं करने दिया गया, मुझे बैठने नहीं दिया गया। मैं बैरंग वापस चली आई। Show me that sari is not allowed. Show me that sari is not allowed. Ma'am, we allow only smart casual and sari is what comes under the smart casual. That's it. Okay. Thank you. Tell me once again. You should also tell. Ma'am, तो सुना आपने। अब आप बताइए कि हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि अपनी परंपराओं का स्वागत करो, उनकी इज्जत करो, उनको अडैप्ट करो, और कभी दुखी भी हो जाते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ों पर अगर पूरा देश, इस देश का प्रधानमंत्री से लेके जो अर्बन मिनिस्टर है, नागरिक मंत्री जिसको बोलते हैं, जो इस राज्य का मुख्यमंत्री है, जो इस राज्य की पुलिस है, वो सभी और महिला आयोग अगर सभी चुप्पी साध लेते हैं तो क्या हम अपने बच्चों को अपने पारंपरिक, अपनी भारतीयता की परिभाषा समझा सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे आप ज़रूर बताइएगा। फिर से छोड़े जाती हूँ उसी सवाल के साथ। सुनिए इसको। दैट साड़ी वी अलाउ ओनली स्मार्ट आउटफिट एंड साड़ी डजंट कम्स अंडर स्मार्ट आउटफिट। इसको किस तरह से लिया जाना चाहिए, क्या समझा जाना चाहिए? आप क्या विचार रखते हैं इस तरह के सोच पे और इस तरह की पाबंदियों पे? साड़ी को लेकर के आपकी मन में क्या ख्याल आते हैं, ये सभी आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि साड़ी हमारी शान है। अगर इसका अपमान हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं का, हमारी संस्कृति का, हमारी भावनाओं का, हमारे मान सम्मान का भी अपमान हो रहा है। लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि इस देश में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां साड़ी को अपमानित महसूस किया जाता है, और छोटे छोटे स्कर्ट पे अगर कुछ कमेंट हो जाए तो उसको लेकर के शोर मचाने वाली मीडिया जब साड़ी की बात आती है तो किस तरह से चुप्पी साध जाती है। क्योंकि इस दर्द को मैंने लगभग सारे टीवी चैनल्स और प्रिंट मीडिया के साथ साझा किया, लेकिन आगे कोई नहीं आया। कुछ एक मेरे दोस्त ट्विटर पे मेरा समर्थन और मुझे मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए अपना समर्थन ज़रूर दिए, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। लेकिन उस मूक मीडिया पे भी मैं सवाल खड़ी करती हूँ कि क्या साड़ी से उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस होती है? नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साड़ी के मान सम्मान को ज़रूर बढ़ाइए। साड़ी जहाँ जाइए वहाँ पहनिए। साड़ी बेहद खूबसूरत, सेक्सी, एलिगेंट एंड अपीलिंग, गॉर्जियस, ग्रेसफुल अटायर है, जो जहाँ भी पहनेंगे ना, लोग एक बार पलट के ज़रूर देखेंगे। नमस्ते।